हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना क्रेजी एग्जाम स्टडी में स्वागत है। कल हमने अकबर पर पहला क्लास लाए थे और 15 क्वेश्चन का ही सीरीज लाया था, और आज अकबर का दूसरा क्लास है और 15 क्वेश्चन का ही सीरीज लाया हूं, जिससे कि अकबर से कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो दसवंत। कौन थे? दसवंत। दूसरा क्वेश्चन है, किस हिंदू ने दीन इलाही को स्वीकार किया। वह कौन हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही को स्वीकार किए, तो वो थे राजा बीरबल। राजा बीरबल। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। वह कौन हिंदू था जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था? राजा बीरबल। उसके बाद है, किस शासक ने राम सीता की आकृतियों और देवनागरी में राम सिया अंकित सिक्के चलवाए। वह कौन शासक था जिसने राम सीता की आकृतियों और देवनागरी में राम सिया अंकित सिक्के चलवाए थे? वह कौन थे? अकबर। वह कौन थे? अकबर। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है, हुमायूं की ताजपोशी आगरा में कब हुई। हुमायूं की ताजपोशी आगरा में कब हुई, तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं कि डेट वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में डेट वाला क्वेश्चन आता ही है। तो हुमायूं की ताजपोशी आगरा में कब हुई थी, तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में। उसके बाद भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक कौन था। भारत में जो थे पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क। अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, किस भूमि का लगान सीधे सुल्तान प्राप्त करता था। सीधे सुल्तान प्राप्त करता था। किस भूमि का लगान सीधे सुल्तान प्राप्त करता था, तो खालिसा। किस भूमि का लगान सीधे सुल्तान प्राप्त करता था, तो खालिसा। जरीबाना नामक कर किसने लागू किया। जरीबाना नामक कर जो था वह किसने लागू किया था, तो शेर शाह ने। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जरीनामा कर किसने लागू किया था, तो वो थे शेर शाह। उसके बाद है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का क्या कारण था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का क्या कारण था, तो वो था कंधार। वो था कंधार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उस समय महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, तो हकीम खान। कौन थे? हकीम खान। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के सेना में सेनापति कौन थे? हकीम खान। उसके बाद अकबर ने पहली बार दीवान का पूर्ण दर्जा किसे दिया था। अकबर ने पहली बार दीवान का पूर्ण दर्जा किसे दिया था, तो मुजफ्फर तुर्बती को दीवान का पूर्ण दर्जा दिया था अकबर ने पहली बार। उसके बाद है, अकबर ने कब जजिया समाप्त किया। अकबर ने कब जजिया समाप्त की, 1564 ईस्वी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अकबर ने कब जजिया समाप्त की, 1564 ईस्वी में। उसके बाद है, अकबर ने दास प्रथा कब समाप्त की, 1562 ईस्वी में। अकबर ने दास प्रथा कब समाप्त की, तो 1562 ईस्वी में। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अकबर ने दास प्रथा कब समाप्त की, तो 1562 ईस्वी में।
अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? तो किसे किया था? राजा बीरबल को। राजा बीरबल को। यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? राजा बीरबल को। 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की? तो लाहौर में। यह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो लाहौर में। उसके बाद अकबर ने के शासनकाल में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? जब्त मतलब वह जब्त कर लेते थे। तो दोस्तों अकबर पर हमारा क्लास समाप्त होता है। हमने अकबर पर 30 क्वेश्चन 2 क्लास में लाया था। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा।